नहमदहू अनसली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भरा तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, हुण मैं लेख्या सोहना यार जिस दे हुसन दा गरम बाज़ार। इस काफ़ी विच बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि मैं अपने महबूब नूं, मौला नूं, यार नूं, मुरशद नूं हुण वेख भी लिया ते पहचान भी लिया कि जेदा हुसन, खूबसूरती, नूर जरे जरे विच वेख रहा वां कि इक्को ही ज़ात इलाही हर चीज़ के अंदर कार फरमा है। अगे कहते ने कि जद आहद एक अकल्ला सी, ना ज़ाहर कोई तजल्ला सी, ना रब ना रसूल ना अल्लाह सी, ना जब्बार ते ना कहार। हुण मैं लिखिया सोहना यार जिस दे हुसन दा गरम बाज़ार। कहते ने जद वाहदाहू ला शरीक कल्ला सी, इक्को सी, ना ही तो कोई नूर सी ओदा ते ना ही रब ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या होर रसूल आए ने वह भी नहीं सन, ते ना ही अल्लाह ताला सी, ते ना ही कोई जबार ते कहार दी कोई ज़ाहरी सिफत ओदी सी। कहते हुण मैं जान लिया है, पहचान लिया है कि उसे ने ये दुनिया बनाई है ते जिहड़ा दुनिया दा बाज़ार ये गर्म कर रखिया है। जद भी इंसान अपने बातन च जाता है फिर इस चीज़ का पता लगता है तौहीद का कि हर चीज़ विच इक्को ही ज़ात कार फरमा है। जिस तरह साड़ी बिजली है, देखो इंसान ने बनाई है, हर चीज़ नूं चलाउंदी है, लेकिन बिजली की सिफत कोई नहीं करता। टीवी की करेगा, कंप्यूटर की करेगा, कैमरे की करेगा, होर जिहड़ियां चीज़ां उहदे नाल चल रही उन्हां दी करेगा। इसी तरह इंसान वजूदां ते नज़र है, जिस्मां ते नज़र है, जिहड़ी अमरे रब्बी है, रूह है, या जिहड़ा जुज़ है उस मालिक कुल दा या मालिक या हक ताला, उसकी सिफत कोई नहीं करता। कदी साड़ी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो असीं कहने हैं कि नहीं मौला दा बड़ा करम होया, मुरशद दा बड़ा करम होया, लेकिन अक्सर साड़ियां ख्वाहिशां पूरियां नहीं होंदियां। तो इस वास्ते साढ़े अंदर यह आउंदा पता नहीं रब साड़ी गल सुनता भी है कि नहीं सुनता, दुआ कबूल होंदी भी है कि नहीं होंदी। नहीं, वो ज़ात जरे जरे च भी मौजूद है तो हर इंसान के अंदर भी मौजूद है तो अपने खजाने मखजन विच भी मौजूद है। उही ज़ात जिहदा कुरान शरीफ सूरत अंबिया विच जिक्र होंदा है कि ज़मीन आसमान एक ढेर सी, वो जुदा होए ज़मीन आसमान बन गई। उस ढेर का की ना कोई ना नहीं। यही बुल्ले शाह साहब कहते कि जद आहद एक अकल्ला सी, ना रब ना रसूल ना अल्लाह सी। क्योंकि उसका किन्ने ना रखिया रब रसूल अल्लाह, कोई वड्डे होंदे ने तो तां ना रखते ने, तो उस ज़ात पाक तो वड्डा कौन है? कोई भी नहीं। वो ज़ात खुद ही बिखरी है, खुद ही जरे जरे विच, वजूदां विच, मखजन विच मौजूद है। हुण इत्थे असीं आके उस ज़ात नूं ना पहचान सके क्योंकि वो ज़ात अरबा नासिर विच तब्दील हो गई है। अरबा नासिर विच मुख्तलिफ शक्लां ने, आदतां ने, सोचां ने, पहनावे ने, मुख्तलिफ बोलियां ने। ये इवें ही है कि जिवें पानी जिहड़ा वो बर्फ जदों तब्दील हो जाता है उन्होंने पानी कोई नहीं कहता, उन्होंने बर्फ कहता है, क्योंकि उसकी तासीर मुख्तलिफ हो गई, ठंडक देंदी है, जमी हुई है, उसनूं पानी कोई नहीं कहता। इसी तरह ही वो ज़ात इत्थे आन के सानू ठोस मालूम होंदी है अरबा नासिर विच, और अलहदा मालूम होंदी है। इस वास्ते इस जहान नूं खुदा कोई नहीं कहता। हर एक दा नाम वखरा है, मुल्क वखरे ने, बोलियां वखरियां ने। इसे नूं पहचानण वास्ते, इसे नूं जानण वास्ते मुख्तलिफ दौर विच पैगंबर भेजे गए ने, खिज़र भेजे गए ने, वली अल्लाह आ रहे ने, मुरशद आ रहे ने। इस चीज़ नूं समझाउण वास्ते
कि असी तौहीद विच जाइए, वहदत विच जाइए, कि जिहड़ा फूल या कांटा है कोई होर बनाउण वाला नहीं है, दुश्मन या सज्जन कोई होर बनाउण वाला नहीं है, हिंदू या मुसलमान कोई होर बनाउण वाला नहीं है। इक्को ही ज़ात है। साडे मन ने, साडे नफ्स ने, साडे शैतान ने, साडे इबलीस ने सानू अपने आप नूं ना जानन दिता, ना खुदा नूं पहचानन दिता। इस वास्ते उन्हें सारा सानू अलग-अलग करके दिखाया है। इस वास्ते हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि ऐ नज़र जो एक था तूने हज़ारों करके दिखलाया, अब तुझ पे कौन एतबार करेगा। हुण असीं कहने कि जिहड़ी अपनी चीज़ अख ना वेखीए जी वो सच है। हुण जिहड़ी साडी ये अख है ये तो फना है, फना चीज़ां नूं देख सकदी है। ना बका दी अख खुली है, ना बका चीज़ां नूं देख सकदी है। इस वास्ते इत्थे हर इंसान परेशान है, ਇਹਦੀ दुआ कबूल नहीं हुंदी, ये जो चाहुंदा ਉਹਨੂੰ मिलदा नहीं गा। सानू ये नहीं पता चलता है कि असी अज दे नहीं आए, जद दा उस ज़ात ने, उस मौला ने, उस हक ताला ने कुन आख्या है, उस वक्त दियां रूहां इस जहान च आण के फस गईयां ने, अपने घर नूं भुल गईयां ने। इत्थे जदों इंसान दे बच्चे ने अख खोली है ते इत्थे हर चीज़ च कशिश, जो माँ बाप करदा सी वो बच्चे ने भी कीता। झूठ बोलदा सी, सच बोलदा सी, हेरा फेरी करदा सी। वो बच्चे दे छोटे हुंदे दिमाग दे विच वो बैठदी जांदी है ते वड्डा हो के वो भी सारी जिवें माँ बाप करदा, मुआशरा करदा है, उन्हां दी नकल उतारदा रहिंदा है। क्योंकि माँ बाप ने अपने आप नूं नहीं जाणिया, अपने रब नूं नहीं पहचानिया, इस वास्ते बच्चा किवें उधर आ सकदा है। जिस नूं मौला तौफीक दिंदा है वो आ सकदा है। जिस नूं तौफीक दित्ती है, बजुर्गां दा कलाम पढ़ो, पैगंबरां दा पढ़ो, कुरान खोलो, हदीसां खोलो, फुकराए कामलीन दी किताबां खोलो, वो इक्को ही गल करदे ने कि इंसान नूं पैदा ही इस वास्ते कीता गया है कि अपने आप नूं जाणे ते अपने रब नूं पहचाने, ताकि जिहड़ी दुनिया दी इहदी सैर है, इत्थे दी पीरियड है इत्थे दुनिया दा, किसी दा 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 100 साल है, उसनूं भी इंजॉय करे और उस दे विच रहिंदियां होइआं, सब कुछ करदियां होइआं, खांदियां पींदियां होइआं, शादियां विआह करदियां होइआं अपने रब नूं भी पावे। क्योंकि जद तक असी अपनी रूह नूं खुराक नहीं दिंदे ते रूह जिहड़ी है ये कमज़ोर निर्मल हो जाती है। असी अपने वजूद नूं तो बड़ियां खुराकां दिंदे ने, वन सवन्ने खाने भी खिलाउने आ, कदी बदाम भी खिलाउने आ, कदी मशरूब भी अच्छा, कदी टांक भी अच्छे दिंदे आ, कदी कुछ तो कदी कुछ, लेकिन रूह की खुराक का सानू पता ना लग्या कि रूह की खुराक की है। रूह की खुराक इहदा नूर ते आवाज़े बिलहक है। जिहड़ा भी इंसान उस नूर नूं ज़्यादा तो ज़्यादा जिंदगी च बैठिया देखता है, उसदी रूह नूं खुराक मिलती है। उस आवाज़े बिलहक नूं सुनता है, उसदी रूह नूं खुराक मिलती है। तो जिहड़ा इस गल नूं भुल के अपने वजूद नूं ताकतवर बनाउंदा रहिंदा है, इक्को ही बीमारी आउंदी है तो लै दे के वो चल जाती वजूद नूं। देखो की इंसान है, एक पानी का बुलबुला है, बुलबुला रहा तो फां फूं हूं हाँ सब कुछ है, बुलबुला हवा आई चला गया, बीमारी आई तो कुछ भी नहीं है। फिर यह आखदा है तू ही तू है मौला, तू ही तू है मौला। जब तक तंदुरुस्ती हुंदी है, पैसा हुंदा है, ये मैं मेरी चों नहीं निकलदा। इसनूं तंदुरुस्ती दित्ती गई सी कि उस मौला की याद करे, उस नाल मिलाप करे, उस नाल गलबात करे, ताकि इसनूं ये पता चले कि जिथे मैं बैठा होया वां ये दुनिया आरजी है, ये सदा का मकाम नहीं। जिथों मैं आया, मेरी रूह आई है, वो सदा का मकाम है। तो यही कहते ने हज़रत पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी साहब भी कहते ने कि मंजिल तौहीद में कुछ नहीं है। उसनूं ला मकाम भी आखे कोई मकान ही कोई नहीं हैगा, क्योंकि जिहड़ा मुकैयद होवेगा उहदा मकान हुंदा है। असी मकान बनाए ने या साडी रूह नूं जिस्म मिलिया तो असी मुकैयद आ। यही कुरान शरीफ च हदीस शरीफ च भी आउंदा है। हदीस शरीफ च आउंदा है कि इत्थे सारे मजनू इकट्ठे होए ने, पागल इकट्ठे होए ने, तो उन्हां नूं हत्थ कड़ियां पहनाईयां गईयां वा मजनूआं नूं, तो इत्थों निकल नहीं सकते। कुरान शरीफ च भी यही गल आउंदी है सूरत तूर ते मुदस्सर विच कि हर रूह हर जानदार अपने अमाल के बदले में यहाँ गिरवी है, गिरफ्तार है।
ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਮਾਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਲ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲ ਹੈ, ਮੁਕਾਫਤ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਵੱਜੋ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮੌਲਾ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਮਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੀਸਰਾ ਅਮਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਫਤ ਅਮਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਜਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਰੂਹ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਨ ਫਨਨ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੁਕਾਫਤ ਅਮਲ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਰੂਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਜੂਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਵਜੂਦ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵਜੂਦ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂਰੀ ਵਜੂਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੂਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ तौहीद में कुछ भी नहीं है, ना जन्नत है ना दोज़ख है, ना आबद है ना माबूद है, ना इबादत है, ना आशिक है ना माशूक है, ना इश्क है, ना आरफ है ना मारूफ है, ना उरफान है, ना खुदा है ना रसूल है, ना मुरसल है, ना मोमिन है ना काफिर है, ना दीन है ना ईमान है, ना कुफर है ना इस्लाम है, ना वाहद है ना तौहीद है, ना वहदत है, ना तालब है ना मतलूब है, ना मतलब है। कि कोई चीज़ भी नहीं है उस चीज़ चो असीं निकले होए हैं, उसका नां उसने आपे ही आण के रखाया होया है। किसी ने अल्लाह रखा लिया, किसी ने खुदा रखा लिया, किसी ने रब कह लिया, किसी ने राम कह लिया, किसी ने रहीम कह लिया, किसी ने भगवान कह लिया, किसी ने गाड कह लिया। वो जिन्ने भी नां है, जदों वो ज़ात वजूदां विच आई, अरबा नासर विच आई, उन्हें अपने नां आपे रखाए ने। हुण पहले तो साडी नावां तो जंग है। किसने डाली है? उस इबलीस ने। पानी है, उसनूं वाटर कहो, आप कहो, गिल कहो, कोई चीज़, कोई नाम, वासर कहो, कोई नाम उहदा रख लो, मोया कहो अरबी विच, कोई ना रख लो, जब तक इंसान पानी नहीं पींदा उन्होंने अंदर ठंडक नहीं आएगी। इस तरह ही रब नाल भी असीं कीती है कि असीं नावां तो लड़ते हैं कि अल्लाह साडा नाम अच्छा है, रब कहना अच्छा है, गाड कहना अच्छा नहीं, भगवान कहना अच्छा नहीं, प्रभु कहना अच्छा नहीं, खुदा कहना अच्छा है। क्योंकि जिस मुआशरे च सानू पैदा किया गया, असीं अपनी मर्जी नाल नहीं आए, असीं अपनी मर्जी नाल मुसलमान नहीं बने, असीं अपनी मर्जी नाल वाबी सुन्नी शिया नहीं बने, असीं अपनी मर्जी नाल राई जट अवान नहीं बने। उस मालिक ने जिथे रूह नूं जिथे पैदा किया है, उहदी अपनी मौज सी, उहदी मौज ना आए आ। पैदाइश साडी इक्को वर्गी है, बीमारियां सानू इक्को जी हैं, मैडिसन इक्को जी आ रही है, हर चीज़ इक्को जी है, सिर्फ शक्लां दा बारी थोड़ा फर्क है, बोलियां दा फर्क है। इस फर्क नूं दे के साडे उत्ते एक टेस्ट रख दिता है। क्या मैनू रब कहता है कि भुलते ने या पहचानते ने या जानते ने? क्योंकि कुरान शरीफ च अल्लाह ताला फरमाउंदे ने कि मैं तुहाडे कबीले, तुहाडियां नस्लां जान और पहचान वास्ते बनाईयां।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਰਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਤੁਰਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਜਾਂ ਦੂਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि कोई चीज़ निकम्मी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, कि उसने कोई चीज़ निकम्मी नहीं बनाई, कोई बुरा इंसान नहीं बनाया, कोई बुरी चीज़ नहीं बनाई। असी गंद नूं बुरा कहंदे ने, लैटरीन नूं बुरा कहंदे हैं, वो भी फसलों की खुराक है, उन्होंने जाके तकवीयत दिंदी है, उन्होंने दी बढ़ौती करती है। उस ज़ात ने कोई चीज़ निकम्मी नहीं बनाई। साडा जिहड़ा दिमाग है वो इंटैलीजेंट है, वो अच्छाई और बुराई पहचान रहा वा। उसनूं जिहड़ी चीज़ अच्छी लगती है उन्होंने अच्छा कह रहा, जिहड़ी चीज़ उहदे दिमाग विच बुरी लगती है उन्होंने बुरा कह रहा है। ये जिहड़ी दुई और शिरक है ये उस वक्त तक नहीं मिट सकता जब तक इंसान अपने बातिन च जाके उस ज़ात इलाही, ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, नूर इलाही, नूर मुहम्मदी नूं, या आवाज़ बिलहक नूं, या अनहद शब्द नूं सुनदा नहीं जाके, क्योंकि वो दो ही चीज़ां है, दो ही एलीमेंट ने ਜਿਹੜੀ हर चीज़ विचकार फरमा रहे हैं। अगर किसी की आवाज़ या नूर खुला होया है, वो ज़रे ज़रे च उस नूर नूं भी, आवाज़ नूं भी सुनेगा भी, नूर नूं देखेगा भी, उसकी दूई खत्म हो जाती है, उस दे अंदर एकता, यूनिटी, वहदत आ जाती है। हुण ये सफ़र देखने नूं, कहने नूं, लफ्ज़ां नूं बहुत आसान है कि मैं जी तौहीद नूं मनदा, नहीं, तौहीद एक प्रैक्टिकल है। जब तक इंसान खुद तौहीद विच नहीं आउंदा, इंसान दी रूह सिर दे वालों तो लैके पाँव दे नाखना तक फैल गई है। ये कसरत विच है इंसान, इहदी रूह दा मरकज़ दोनों अखां दे दरम्यान इत्थे है। जदों ये सारा कुछ समेट के इत्थे आउंदा है, फिर इहनूं पता चलदा है वहदत दा। इत्थों फिर उड़ान भरदा है तो फिर पता चलदा है, जदों इंसान छत ते पहुँचदा जाके फिर पता चलदा है कि जिहड़ी चीज़ों नूं बड़ी असी अहमियत दिंदे सीगे, इवें ही है जिवें किसी ने हवाई जहाज़ गया 20,000 फुट की बुलंदी ते गया तो थल्ले जिहड़े समुंदर होंदे ने, छोटे छोटे नाले नज़र आउंदे ने, तो बड़े बड़े शहर, छोटी छोटियां बस्तियां नज़र आउंदियां ने। इवें फिर इस दुनिया की अहमियत खत्म हो जाती है कि जिस दुनिया नूं असी लालच नाल, जिस दुनिया नूं असी मंगण नाल लड़ाइयां, झगड़े, कतलो गारत, मुकदमे सब कुछ करते हैं, इहदी अहमियत उपर जाके पता चलता है। इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल दुनिया अजीबुन मुरदार, कि जिहड़ी दुनिया एक मुर्दा खाना है, इत्थों बदबू आ रही है, किस नूं आएगी? जिहड़ा इत्थों निकल के जाएगा। जिहड़ा निकल के ना जाएगा उहदे वास्ते तो सब कुछ ही वो ठीक हैगा वा। इवें एक मौला रूम ने इसे गल नूं समझाउण वास्ते एक जिक्र किया भंगी का, जिहड़ा गटर साफ करते होंदे सन, कि वो बाज़ार च गया तो खुशबू वाली दुकान के कोलों दी लंघिया तो बेहोश हो गया। अतर वाली दुकान जिथे खुशबू बेचते सीगे, क्योंकि उसने खुशबू कभी सूंघी नहीं सी, वो तो हर वेले गंध च रहिंदा सीगा। उत्थे बेहोश हो गया, लोगों ने पानी के छिट्टे, गुलाब का अर्क छिड़किया, सब कुछ किया। अखीर किसी ने जाके तो घर इतला दी भी तुहाडा जिहड़ा बंदा वा वो बेहोश होया पिया वा फलानी जगह ना। उहदा जिहड़ा भाई सी उहनूं पता सीगा कि असीं तो हर वेले गंध विच रहिंदे आ, ये किते खुशबू थोड़ी लंघिया होएगा। उन्हें खुफिया जुत्ती नाल गंद लिया के तो अपने लुको के तो लिया के उनके पिछाड़ जो मेरा भाई है, मैं इन्हूं होश च लियाउणा, वो नक ना लाता, तो नक ना लाया उठ के बैठ गया। इहो ही हाल इत्थे जितनियां भी रूहां है, साडा सारियां दा इहो ही हाल है। असी इत्थे गंद विच गिज्झे होए हैं, इस गंद विचों निकलना नहीं जाणदे, निकलना नहीं चाहुंदे। बार बार असी गंद दियां ही दुआवां करते हैं, बार बार इस दुनिया 'च फसण दियां दुआवां करते हैं, बार बार इसे मटीरियल नूं मंगना असी जाणदे हैं कि या अल्लाह मैनूं फलानी चीज़ है नहीं, फलानी चीज़ है नहीं, फलानी चीज़ है नहीं, ये सानूं दे दे। तो फिर की इंसान खुश हो जाता है? नहीं, चंद रोज़ चंद घंटे उस चीज़ नाल खेलेगा, करेगा, फिर भी खुश नहीं। क्योंकि जिहड़ी खुशी है ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा की याद करने से।
जब तक साडी रूह अटैच नहीं होंदी उस ज़ात इलाही नाल, इंसान को कुछ भी आ जाए, कितना कुछ भी आ जाए, खाण पीण दीयां चीज़ां, गड्डियां, पैसा, सब कुछ है इंसानां कोल। ये नहीं कि दुनिया च इंसान ऐसे इंसान है, मैं जानदा वां कि जिन्होंने बैंक बैलेंस का नहीं पता कितना कितना है। साढ़े मुनीशिया नूं पुछदे होंदे कितना फलाने बैंक तो कितना फलाने बैंक च हैगा। जमीनां का नहीं पता कि किन्नियां साडियां नहरां दियां नहरां उन्हां दियां अपनियां ने। क्या वो लोग खुश ने? नहीं, बल्कि गरीबां नालों भी ज़्यादा तंग ने। कदी उन्होंने जेलों का सामना करना पैंदा ते कदी उन्होंने मुकदमियां का सामना करना पैंदा। खुश हो भी नहीं। जिहड़ी खुशी हज़रत इंसान के अंदर रखी गई सी, इसनूं उसने ना टोलिया। ਇਹਦਾ ही वाह वेला कुरान शरीफ करता है, ਇਹਦਾ ही वाह वेला रसूल पैगंबर करते हैं, हदीसां करदियां ने। ਇਹਦਾ ही वाह वेला जिन्ने भी आने वाले या आए हुए ने यो ही पिटते चले गए ने। ऐ इंसान तू अपने आप नूं जान, तू नैब है, तू खलीफा है, तू मंगता ना बन, तू देण वाला बन। हुण जिहड़ा कुन तो कंजन मखफी खजाना हर एक दे अंदर छुपिया होया है, वो रॉ मटीरियल है हर इंसान का। वो ख्याल है, वो सोच है, वो रूह है। जिसने उसनूं यकसू कर लिया, एक नुकते ते लै आंदा, अपने हथ विच लै आंदा, वो जो कुछ चाहे कर सकता वा। जो सदर कर सकता है, नैब इसनूं आख्या गया, खलीफा आख्या गया, ये भी कर सकता वा। बड़े पैमाने ते ना सी, छोटे पैमाने ते कर सकता है। हज़रत शाह जवाल अक्सर फरमाया करते थे अपने वाज दे विच कि वो इतनी दुनिया बना सकता है, क्या इंसान एक शहर नहीं बना सकता? बना सकता है भाई। इसकी तवज्जो मुंतशिर है, इसका खजाना कुन तो कंजन मखफीन जिहड़ा वो मुंतशिर है। साडे शैतान ने, साडे इबलीस ने, साडे दुश्मन खड़े कर दिते ने अपने आप नूं छुपाउण वास्ते। उसने ये तेरा सज्जन है, ये दुश्मन है, तेरी चुगली करता है, फलाना इदां करदा, फलाना इदां करदा, ये तेरी इंसल्ट करता है। वो कहता है कि मेरे अल कोई ना तवज्जो करे जिहड़ा अंदर बैठा है शैतान। क्योंकि अगर सानू उन्हें बाहरों हटाता या सानू अकल आ गई या मुर्शद की मेहरबानी हो गई साडे ते कि भाई दुश्मन तेरा कोई नहीं, दुश्मन तेरे फेल, इन फेलों को छोड़ दे, ऊंचे नीचे खेल। तू जो करता है दुनिया में वो तेरे फेल दुश्मन बन जाते हैं। अच्छाई बुराई, अगर उस मौला दे नां ते सब कुछ करेगा, मुर्शद दे नां ते सब कुछ करेगा, फिर इन फेलों में नहीं आएगा, क्योंकि मैं उस दे नां ते कीता है। वो जाने उहदा काम जाने, अच्छाई है बुराई है उहदे सिर है, उहदे ज़िम्मे होएगी। असी चूँकि अपना करके करते हैं, मेरी दुकान मैं दुकान ते जाना, मेरी जॉब मैं जॉब ते जाना, मेरे बच्चे मैं ख्याल करदा, मेरा वजूद मैं दी केयर करदा, वो इंसान दुखी है। जदों सब कुछ उहदे हवाले कर देवांगे फिर कहंदा ऊपर नीचे खेल, आसमानां ते भी जा, ज़मीन ते भी काम कर। जिस वक्त तक साडी ये हालत नहीं होंदी, इंसान फसिया भी रहिंदा है, परेशान भी रहिंदा है, लेकिन इसकी परेशानी कोई हल नहीं है। इक्को ही हल सी कि उसकी याद नूं बढ़ाउंदा, उसकी याद नूं बढ़ाउंदा, वो अंदर दिमाग नूं कंट्रोल कर रहा है। वो खुद मसले भी हल करता है, सब कुछ हल करता है, गरीबी नूं अमीरी विच भी तब्दील करता है, बीमारी नूं तंदुरुस्ती विच भी तब्दील करता है। उहदे हत्थ विच है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन मुहीत। हर चीज़ के कादर भी है और हाथा किए हुए उहदे कंट्रोल विच भी है, सुप्रीम पावर है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस तरह मजलिस से बैठे हुए सन तो एक रूमी ने सवाल किया कि अल्लाह से पहले क्या चीज़ थी। हज़रत अबू हनीफा अहले सुन्नत वल जमात के बड़े इमाम हुए ने कि अल्लाह से पहले क्या चीज़ थी। इमाम साहब ने कहा तुझे गिनती आती है? उसने कहा हाँ आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आती है। कहते एक से पहले क्या था? उसने कहा एक से पहले कुछ नहीं। कहते ऐसे ही अल्लाह से पहले कुछ नहीं था, जो कुछ भी मौजूद था, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ढेर था वो फटा, ज़मीन आसमान बन गई, उस ढेर का कोई नाम नहीं। ऐसे ही वो ज़ात गिनती में नहीं आ सकती। हम कहते हैं वो एक है, वाहद है, तो शुबा पड़ता है कि कोई और भी है जो उसको एक वाहद कह रहे हैं।
इसलिए कबीर साहब ने कहा जैसा है तैसा रहे कहे कबीर विचार। कहते हैं एक कहूँ तो है नहीं, वो तो मैं ज़रे ज़रे में देख रहा हूँ। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाल, शिरक होता है कि खुदा है भी है, ये भी है, ये भी है, वो भी है। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाल, जैसा है तैसा रहे कहे कबीर विचार। कहते मैं बड़ा सोचा समझा, लेकिन ना तू गिनती चा सकता है, ना तेरी सिफत की जा सकती है। तू जैसा है वैसा रहे। जिस वक्त इंसान अपनी बाडी तो उपर जाता है, अपनी रूह नाल प्रवास करता है, अपनी रूह की अखां नाल उस नूरे इलाही नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखता है, आवाज़ बिल हक नूं कलमे नूं सुनता है। एक तो असीं बाहर कलमा पढ़ते हैं, एक इस दे मैने है जिसका जिक्र बाऊ साहब ने किया है कि अंदर कलमा कुल कुल करता कि जाने खलकत भोली हूँ, कलमा मैनू पीर पढ़ाया जिंद जान उसे थी घोली हूँ। कि कलमा पीर ने किहड़ा पढ़ाया कि जिहड़ी आवाज़ वो मौला दे रहा है कुन दी हो जा हो गया, वो कलमा जारी हो सारी हो हर वक्त। उस दे नाल जिहड़ा अटैचमेंट हो गया वो भी कुन विच दाखिल हो गया, वो भी नैब बन गया। हज़रत अनवर रोहतकी मौलाना कहते ने अपनी किताब में लिखते ने, एक लायला कहना है सुनना है, एक लायला नूं जानना है, एक लायला इल्ला होना है। असी होए नहीं, असी नां दे मुसलमान है। इस वास्ते मारू ने मसनवी च लिखा है कि असी नकली मुसलमान हाँ, असली नहीं है। क्योंकि साडी नस्ल चल रही है, इस वास्ते असी नस्ली मुसलमान है। असी मुसलमानों के घर पैदा होए, दादा पड़दादा लकड़दादा सारे मुसलमान सीगे, असी भी मुसलमान कहलावांगे। जिहड़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम मुसलमान होए ने वो नस्ली नहीं सके, वो कोई बुत परस्ती आतिश परस्ती कोई कुछ पूछता सी, कुछ दिन कुछ पूछता सीगा। उन्होंने आन के तौहीद दसी तो अपने मजहब नूं छड्ड के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां च आए, कलमा गो होए, मुसलमान बने, फिर वो मुसलमान होए, वो है असली मुसलमान। असी है नस्ली मुसलमान, साड़ी नस्ल चल रही है। उन्होंने प्रैक्टिकल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया, उन्होंने किया, उन्होंने देखा कि मुसलमानी की चीज़ है, कि वो रब नूं दिखाउंदी है, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ हो गए। तो दूसरा सवाल उस रूमी ने किया कि खुदा किस तरफ है, कि हम सिमत करते हैं कि काबे की तरफ है, इस तरफ है, कोई किसी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, कोई काबे की तरफ पढ़ के पढ़ते हैं, किसी की कोई सिमत बनाई है, कोई किसी। खुदा किस सिमत में है, किस तरफ है? उसने कहा कि तू कभी चिराग देखिया, चिराग जलाया? कहते हाँ। कहते वो रोशनी कितने होंगी है? कहते चारों तरफ। उन्हें कहा इवें रब की कोई सिमत नहीं, रब चारों तरफ ही है। यही हदीस शरीफ च भी आता है कि तुहाडे हाथ च जिहड़ी रस्सी है ये तुसीं जमीन ते सट्टोगे रब ते पैगी। यही सूरत बकरा च भी आता है कि जिधर रुख करोगे खुदा का रुख है, रुख मैंने चेहरा है। सानू साडे नफ्स ने बंद दिता होया है कि खुदा इधर है, इधर नहीं है, या ऊपर बैठा है, ऊपर करके दुआ मांगांगे। वो जरे जरे विच है, वो तुहाडे विच भी है, सारियां विच भी है। जिहड़ा इंसान इस मरहले नूं तय करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, मूतू कबला अन तमूतू करके अपना इत्थे आउंदा है, दोनों अखां तो उपर, तीसरी अख है जिहड़ी अंदर नूं खुलदी है। वो देखता है कि जिहड़ा नूर मैं देखता है, जिहड़ी आवाज़ मैं सुनदा है, उसे नूर नाल तो सारा जहान बनिया होया है। उस दे अंदर हमदर्दी पैदा हुंदी है रूहां वास्ते कि जिहड़ी रूह मेरे विच है वो सारियां विच है, जिहड़ी रूह मेरे विच है वो कीड़ी विच भी है, जिहड़ी रूह मेरे विच है हाथी विच भी है, वो दरिंदे विच भी है, वो परिंदे विच भी है, वो जानवर विच भी है, वो हर चीज़ च वो रूह मौजूद है। इस वास्ते फकराए कामली या पैगंबर जितने भी आए ने या खिजर आए ने वो सब ना प्यार करते सके। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसां पढ़ के देखो, या सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 7 जल्दां ने वो पढ़ के देखो कि इंसान तो इंसान रह गए,
जानवरां नाल, कीड़ियां नाल, सारियां नाल मुहब्बत सी। क्योंकि जिहड़ा अल्लाह ताला या हक ताला मुहब्बत का एक मंबा है, खजाना है, मखजन है। जिहड़ी रूह है वह भी मुहब्बत का खजाना है। असी क्यों दुनिया ने प्यार करते हैं? उस मुहब्बत दे नाल कि साडे अंदर मुहब्बत मौजूद है अल्लाह ताला दी रूह करके, लेकिन गलत तरीके नाल इस दुनिया में लग जाती है मुहब्बत। किसी को पैसे ना लग जाए, किसी को जिस्मां ना लग गई, किसी को माल ना लग गई, किसी को किसी चीज़ ना, किसी को किसी चीज़ ना लग गई। इहो ही मुहब्बत जिहड़ी सानू रब तक पहुँचाउणा सी, रब विच वासल करना सी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमां च पहुँचाउणा सी, उन्हां च वासल करना सी, फना फिल रसूल होना सी। असी ये मुहब्बत असी हुण दुनिया च वंड दित्ती है, एक थां नहीं कई थां। एक ना हुल जांदी फिर भी खैर सी, चलो एक नूं कड्ढण के सौखा है, दूजे पासे लाउणा नहीं। साडी मुहब्बत ये हर चीज़ फस गई है। असी उस चीज़ का भी ख्याल करते हैं, उस चीज़ का भी ख्याल करते हैं, उस चीज़ का भी ख्याल करते हैं, उस चीज़ का भी ख्याल करते हैं। ये ना बिगड़ जाए, ये ना समझ जाए, ये ना इदां हो जाए, ये ना इदां हो जाए। कितनी उलझन च इंसान पै गया है। सादा जिहा सबक दिता सी पैगंबरां ने, खिजर ने, मुरशद भी सादा ही दे रहे ने, बई है इंसान तू अपने आप नूं जान, तू सब कुछ है। तू सिर्फ ना जानने के सबब अपनी हसीयत नूं भुल गया है और मंगता बन गया है। रब नूं बाद फकत रफ रबू बाद च आख्या है, पहले मन रफ नफसू, अपने आप नूं जानो तुसी कौन है। असी ना अपने आप नूं जानिया, ना रब नूं पहचानिया। असी आपस में दस तो गिरेबान है, ये चंगा है, ये माड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, इसको पैसे बहुते ने, इसकी इज्जत ज़्यादा क्यों है, मेरी क्यों नहीं हुई। साडे इबलीस ने सानू इच फसा के रब रसूल तोड़ों दूर, इस्लाम तोड़ों दूर करके ते सानू कलियां करके सट दिता वा। जा बई रोंदा फिर तो जो मर्जी करता फिर, इस जहान चों नहीं निकल सकता। क्योंकि इस जहान की ख्वाहिश निकलेगी, चीज़ां चों असी दूर होवांगे। क्यों दूर हो सकते हैं? असी निकल ही नहीं सकते। एक बच्चा है छोटा है, वो खिलौने नाल खेड रहा है वा, वो खिलौना छड्ड गया कदी नहीं। हाँ उन्होंने अच्छा खिलौना हुंदा वा, उस तो फिर उस खिलौने नूं छड्ड दिंदा है। इस तरह मुरशद भी करते हैं। वो कहते बेटा तुसीं इस दुनिया में बड़ा इंजॉय कर लिया वा, अंदरली दुनिया च जाओ, उत्थे देखो इत्थे मिट्टी धूड़ है, उत्थे नूरी सब कुछ हैगा वा। वो अच्छा खिलौना सानू मिलेगा, फिर असी कोशिश नहीं करते, असी मुरशद अल तवज्जो नहीं देंदे, असी उहदे हुक्म वाल उहदे हुक्म नूं मनदे नहीं है, दरस भी सुनते हैं, नमाज़ां भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन साडा इबलीस साडे ख्याल नूं खड़ा नहीं होण दिंदा। ये हलचल च रखदा हर वेले, क्योंकि जिस दिन इसका ख्याल एक सेकंड मिनट वास्ते भी खड़ा हो गया तो जिहड़ा रब दा अक्स है या नूर है, वो साडे अंदर आ जाना वा। एक शीशा है, उहदे ते धुंधलापन है, उत्ते कोई शै भी है, लेयर किसी चीज़ की भी आई हुई है, वो च तुहानूं अपनी शक्ल भी नहीं दिसेगी। अगर वो साफ हो जाएगा तो तुहाडी शक्ल दस के छड्ड के जिहड़ी बैग च चीज़ां होणगियां उहदी शक्ल भी शीशे च आ जाएगी। इसी तरह साडा आईना दिल साफ नहीं है, कदूरतां नाल, नफरतां नाल, सज्जनी नाल, दुश्मनी नाल ये भरिया होया वा। खुदा किते दूर नहीं, किते बाहरों नहीं आउणा उन्हें, तुहाडे अंदर भी है, बाहर भी जरे जरे च है। असी कदों देखना? जदों शीशा साफ हो जाएगा, उहदा अक्स साडे दिल च आ जाएगा, उसकी दूई खत्म हो जाएगी कि जलवा तेरा सूबसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हुण देखो इसे इमाम अबू हनीफा नूं बिदती कहा गया, इत्थे भी इल्ज़ाम लगे ने कि ये जिहड़ा है बिदती उसनूं आख्या जाता कि जिहड़ा अपने मज़हब विचों कोई नई चीज़ पैदा करता है। हुण जिहड़ा अमल करेगा उसदी नई चीज़ पैदा हो जाती है, जिसने अमल नहीं करना वो तो रट्टे नाल है या नकलां कर रहा है किसी दियां, वो नवीं चीज़ कितना पैदा कर सकता है। देखो इतने वड्डे अवाम है, इसनूं भी बिदती आख्या गया है। इस वास्ते हज़रत अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, कुरान में गोता जन हो ए मर्द मुसलमान, खुदा तुझे अता करेगा जिद्द ते करदार। तू कुरान चो गोता लाएगा, कुरान का हुक्म मनेगा, कुरान नूं समझेगा, उत्ते अमल करेगा, एक नयापन तू लियाएगा कुरान दे विचों, जिद्दत जदीद, एक नयापन। कुरान तो सारे ही पढ़ते हैं, हाफिज ने, कारी ने, सब कुछ ने,
ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਦੀਦਪਨ ਲਿਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹਦਾਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਤਨੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ, ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ 'ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ 'ਤੇ, ਮਨਸੂਰ 'ਤੇ, ਸਰਮਦ ਸ਼ਹੀਦ 'ਤੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਹਨੁ ਅਕਰਬੁ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि दिखा हमको सीधा रास्ता जो तूने अपने नेक बंदों पर इनाम किया, कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਫਰੇਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਨੇਕ ਪਾਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਪਾਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ सूरत अल काफ ऐत नंबर 17 'ਚ लिखा हुआ है कि मैं उसको वली या मुर्शद नहीं देता, जिसको गुमराह करना चाहता हूँ उसको वली या मुर्शद नहीं देता। वली या मुर्शद मिलने की भी उसी की अता है, उस मौला पाक की, कि हमको किसी वली या मुर्शद के कदमों में भेजा, हमें ये सीधा रास्ता बताया। क्योंकि ये दुनिया सबबल सबाब है, सबब से रूह यहाँ आई हैं माँ बाप के, और मुर्शिद के सबब से वापस जा रही हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया खालिस तौहीद क्या है? आपने फरमाया तौहीद ये है कि बंदे की आखिरी हालत इब्तदाई हालत की तरफ रजू करे, कि इस दुनिया की जी साड़ी अखीर है, इब्तदा चल जाए। इब्तदा च की सी कि रब और रूहां एक सी, अलहदा नहीं सीगियां, कि साड़ी आखिरी हालत भी दुनिया 'ਚ जाने वेले असी रब 'ਚ वासल होइए। वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि आलम वजूद में आने से पहले था, यानी कि फना फिल्ला। पहले भी ज़ात हक में वो समाया हुआ था, अब भी वहाँ जाकर समा जाएगा। इसकी कोशिश इसने इस ज़िंदगी में करनी थी कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। किस तरह कितने भी सफ़र जाते हो या तुसी इत्थे आए हो, किस तरह तैयारी करते हो। असी उस आखिरी सफ़र की तैयारी नहीं की कि असी कित्थों आए हैं, क्या असी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, या देखना चाहिए है, नहीं। मन की कहता है, कहता यार लोग मर जाएंगे, असी भी मर जावांगे, इन्नी चिर दी दुनिया मर ही रही है ना, असी भी मर जाओगे, बस अल्लाह खैर सल्ला। इसने अपना पैसा, अपनी जवानी, अपनी तंदुरुस्ती अल्लाह दे राह ते खर्च ना की, अपने मन नूं कंट्रोल ना किया, मुर्शद दा हुक्म ना मन्निया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद या इल्म बातिन या इल्म सीना की तालीम देते थे। वो दरवाज़ा बंद करके ताला लगा कर तालीम देते थे, और सिर्फ 20 आदमी होते थे। उस वक्त भी आम नहीं थी ये तालीम, क्योंकि ये ख़ास के लिए है, जिसको वो चाहता है वही आसमानों पर भी उड़ सकते हैं और वही तौहीद को भी समझ सकते हैं। और हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मैं 3 तरह की मजलिस करता था, आम, ख़ास, खासुल ख़ास। खासुल ख़ास वो भी कुंडा लगा कर करते थे और पूछते थे, बात करने से पहले पूछते थे कोई अजनबी तो नहीं आया हुआ, नया बंदा तो नहीं आया हुआ, कहते नहीं आया हुआ जी। फिर ला इलाहा की वजाहत करते थी, तौहीद को समझाते थे और कलमा पढ़ाकर प्रैक्टिकल कराते थे। नूर इलाही, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाते थे वो। आज हम नाम के नस्ली मुसलमान हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते ने कि जां तू गुम होवें विच इस दे अपनी छोड़ निशानी, ए तौहीद मोहम्मद बख्शा दसे कौन ज़बानी।
कहते जुबानी तो असीं कहने जी मैं तौहीद विच हां, असीं मुसलमान हाँ जी, एक नूं मनदे हां, असीं वाहदा ला शरीक नूं मनदे हां। कहते नहीं, ये जुबानी दस्सण दा गल ही नहीं हैगी। कहते अपनी निशानी छड्ड, मैं मुसलमान वां, मेरा आ नाम आ, मेरी कौम आ वा, मैं फलाने का दादा पड़दादा या बच्चा वां या पोता वां। कहते अपनियां सारियां निशानियां छड्डेगा फिर तू उहदे विच जाके तौहीद नूं समझ सकदा वा। जद तक तेरी मैं मेरी है, कहता किस तरह हो सकती है, ये ज़बानी तो गल ही नहीं हैगी। जां तू गुम होवें विच इस दे अपनी छोड़ निशानी, अगर तू वासल होना है, फनाफिल्ला होना है, फनाफिल मुर्शद होना है, फनाफिल रसूल होना है, कहते तेनू मूतू कबला अंता मूतू हो के अपने वजूद की सब कुछ छड्डना पेगा। तेरी जी रूह है उसकी कोई जात नहीं है, कोई मजहब नहीं है, वो तू ले जाके उहदे विच वासल करेगा। जां तू गुम होवें विच इस दे अपनी छोड़ निशानी, ये तौहीद मुहम्मद बख्शा दसे कौन ज़बानी। कहते ने जी सानू समझा दिओ जी तौहीद की है। की समझा सकता है बंदा उस वाहदा ला शरीक का या नूर का या रूह का, की समझा सकता? कुछ भी नहीं। हाँ प्रैक्टिकल करके वो बंदा भी नहीं आन के समझा सकता, क्योंकि कोई इत्थे मिसाल ही नहीं कि वह नूर किस तरह का वा, बल्ब वर्गा वा, सूरज वर्गा वा, चंद वर्गा वा, नहीं वो होर है। आवाज़ किस तरह की है, कहने तो कह लेंदी है भी घंटे की है जी, वो घंटियां दी है जी, वो ढोल का नगारा है जी, वो बीन है जी, वो फलाना है, नहीं होर तरह। कहते ज़बानी नहीं दस सकती। जेड़ा देखेगा वही मौला रूम ने एक गूंगे की मिसाल भी दी कि जेड़ा गूंगा गुड़ खाएगा वो तेन की दसेगा की स्वाद है वह। एक होर मिसाल भी दी है कि निमक की डली तुम समुद्र सिੱਟੋ वजा भी तह का पता करके आ, वो तो जाती जाती खुर जानी है, वो वासल हो जानी है। इवें साडी रूह का हाल है। जो रूह वासल होती है वो तो एक होंगे ने, की दसेगा आन के भी की सीगा उत्थे, कुछ भी नहीं दस सकता। ये भी कहते हैं कि मुहम्मद बख्शा ये दसे कौन ज़बानी तौहीद जी है। ये तो प्रैक्टिकल मजमून है, प्रैक्टिकल जोड़ा करेगा उसनों पता चलना वा। हाँ लफ्ज़ों च लियाउण की कोशिश बड़ी की है पैगंबरां ने भी, फुकराए कामलीन ने भी, शेरो शायरी ने भी, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ होर चीज़ है। अगे कशफुल महजूब च लिखा है कि फना फिला का मतलब ये नहीं है कि इंसान जोड़ा खुदा बन जाता है, कहते ये भी मतलब नहीं है, लेकिन जोड़ा प्रैक्टिकल करेगा वो वास्ते कुछ और है। बल्कि फ़ना की हालत में वो सफ़ात इलाही से मुतसिफ़ हो जाता है, उदियाँ सिफतां इख्तियार कर लेंदा है। लेकिन इसकी हकीकत इंसानी बदसूर कायम भी रही है, इंसान भी है और वहदत विच गोता लगा के भी आता है। फिर मिसाल देंदे ने कि जिवें लोहा तुसी भट्ठी च गर्म करते हो लाल हो जाता है, वो कह सकता ना नार मैं आग हूँ, क्योंकि वो शक्ल तो अग की शक्ल एक बन जाती है। उन्ना चिकर वो अग कहेगा कि मैं अग वां, मैं लोहा नहीं है, क्योंकि वो शक्ल विच जाके फनाफिले हो गया अग दे विच। जदों फिर वापस आएगा वही काला सख्त लोहा बन जाएगा। इवें इंसानी रूह की हालत भी है। जिस वक्त मंसूर ने होरां ने ऐनल हक आख्या, मन खुदाईम के नारे लगाए, उस वक्त वासल सन विच। जदों बाहर आए उन्हें कहा असीं तो कोई नहीं आख्या। उस वक्त उन्होंने दी गर्दनां भी उतार दित्तियां गईयां, सब कुछ हो गया। ऐसी हालत को फनाफिल्ला कहा गया। मंसूर हलाज ने ऐनल हक कहा मैं हक हूँ, ऐनल हक भी मंसूर ने कहते नहीं कहा, वो तो खुदा बोल रहा था उसके अंदर से। मंसूर के अंदर हक बोल रहा था, जो कम ज़र्फ अवाम थे वो बातन के अंधे थे, बातन की आंख नहीं खुली थी, उन्होंने समझा मंसूर बोल रहा है। ये कुरान शरीफ में लिखा है कि जेड़ा इंसान इस दुनिया के अंधा अगले जान भी अंधा रहेगा। अगे एक शेर है कि मुझ में ये हिम्मत है कि मैं राज को अफशा ना करूं, ये मेरा ज़र्फ है शेवाए मंसूर नहीं। कि हुण जेड़े आउंदे ने वली अल्लाह, कहंदे उन्हां च हिम्मत रख दी गई है कि अपनी धौना ना लहाउण। मुझ में ये हिम्मत है कि मैं राज को अफशा ना करूं, क्योंकि वो राज है
इत्थे इस जहान वाला कौन समझेगा? अंधे लोग की समझणगे उसनों, की राज है, की गल कर रहा है। प्रैक्टिकल मजमून है, जिहड़ा जाएगा कोई इत्थे आण के बोल भी नहीं सकेगा। ये हदीस शरीफ च भी आया है कि जिसने हक बात को पहचान लिया उसकी ज़बान गूंगी हो गई। चाहिए तो था ज़बान और खुलनी, कि उसने हक को पहचान लिया है, कहते नहीं, उसकी ज़बान गूंगी हो गई है। किसके आगे, भैंस के आगे बीन बजाए। जो खुदा को देखने ही नहीं चाहते, मिलने ही नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, कहते उनकी ज़बान गूंगी हो जाएगी, वो हक को नहीं बयान कर सकते। किसके आगे करेंगे? कोई राजदां होगा, उसको पकड़ लेते हैं, जी मेरी बात सुन भाई। नहीं तो दुनिया तो खेल तमाशा है सारी, दुनिया तो हक के खिलाफ है। मारूम भी यही कहते हैं, गुफ्तगू गुफ्ता अलाबाद घर च हलकू में अब्दुल्लाबाद। कहते हैं जेड़े गुफ्तगू कर रहे हैं अल्लाह कर रहा है, बाजार इंसानी गले से आवाज़ निकल रही है कि फलाना इंसान बोल रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। गुफ्तगू गुफ्ता अल्लाह बवद, जेड़ा गुफ्तगू कर रहा है अल्लाह कर रहा है। घर च अज हलकू में अब्दुल्ला वद, गले इंसानी से आवाज़ आ रही है। बोलता कौन है? अल्लाह बोलता है। यही इलामा इकबाल भी कहते हैं, निकली तो लबे इकबाल से है, ना जाने ये किसकी है सदा। कहते ज़बान तो इकबाल दी इस्तेमाल हो रही है, पता नहीं है ये सदा है, कौन है, आवाज़ है, कितों आ रही है। कहते पैगाम सुकून पहुंचा भी गई, दिल महफिल का तड़पा भी गई। कहते लेकिन उस गुफ्तगू च बड़ा सुकून मिल रहा है, रूह तड़प भी रही है, काश असी भी कदी इस तरह होंगे। एक और हदीस में आता है कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। किस वक्त कहा जाता है? जब उधर वासल होता है, जब वजूद में आए। अपनी बीवी ने पूछा, क्या मिराज पर आए खुदा को मिले? वो कहते नहीं। जब वासल थे, पूछा किसी ने? कहते जिसने मुझको देखा उसने खुदा को देखा। मैं हदीस को बयान कर रहा हूं। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उम्र की ज़ुबान से गुफ्तगू कर रहा है। देखो कितने वाज़े लफ्ज़ हैं। अल्लाह ताला उम्र की ज़ुबान से गुफ्तगू कर रहा है। अपना नाम नहीं लिया, उम्र का ले लिया, क्योंकि उस वक्त भी फतवे वाले बैठे हुए होते हैं। हाँ दसो, ये कुरान है कि हदीस है? बोली कलंदर फरमाते हैं, मौलम दर्स तौहीद न गोयद कि ई इसरार बरू किताबस्त। कहते उस्ताद तुझे तौहीद का दर्स नहीं देता क्योंकि ये किताबों से बाहर है। किताबें रास्ता तो बताती हैं कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, दिखलाती नहीं है। उस्ताद दिखलाता है, बैठ बेटा देख। दो लफ्ज़ों में बात करके गया और पहुँचा भी दिया। कहते उस्ताद तो ये तौहीद का दर्स नहीं देता, ऐसे राजों से है जो किताबों से बाहर है। अल्लामा इकबाल भी यही कहते हैं, माना कि तू है मकीन हर खाना दिल में, ज़रा सामने आके बैठ जा, नज़र को हुए मजाज है। कहता मैं जानदा वां कि तू हर एक दे अंदर मौजूद है, लेकिन मैं चाहना है कि क्योंकि मेरी जी नज़र है मजाजी है, ये लिबासा नूं देखती है। तू ही मजाजे लिबास चाह मेरे मौला, पैगंबर बन के आ, मुर्शद बन के आ, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीए न्याज में। कहते बंदा बन के आया, फिर देख मैं तेरी बंदगी किमें करता हूँ। कहते मजाजी लिबास पहन के आया, वैसे तो मुझे पता है तू ज़रे ज़रे में मौजूद है। ऐसे ही हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे यमन से अल्लाह की खुशबू आ रही है। क्या और ज़माना और शहर नहीं थे? वहाँ वैसे कर नहीं था। जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि जाओ खरका मेरा दे के आओ और उसको कहो कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, उसकी दुआ से मेरी उम्मत बख्शी जाएगी। कितना दर्जा दिया है जो खुदा को देखता है, हालांकि वसीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने उसका भी।
लेकिन देखा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल उम्र हुई है, एक दफ़ा भी वैसे करनी नहीं। जिस्मानी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, बातिन में देखता था। मारूम फरमाते हैं, हस्त बे सूरत जनाब खुद से इश्क, लेख हर सूरत खुद रा खुद नमूद। कहते हैं हक ताला की कोई सूरत नहीं, सिर्फ पाक इश्क है। लेकिन अल्लाह ताला हर सूरत में ज़ाहिर है। कितने वाज़ेह है कि अल्लाह ताला हर सूरत में ही ज़ाहिर है। वो आँख नहीं है हमारी, आँख हो जाएगी बन जाएगी, हम भी ज़रे ज़रे में देखेंगे। हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा जब मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिससे वो तदबीर करता है और सोचता है। हर चीज़ वाज़ेह है, सिर्फ उसकी तरफ थोड़ा रजू करो। बुलिशा साहब फरमाते, बेचूं बेचगू सी बेशबी बेनमू सी, ना कोई रंग नमू सी, हुण होया गू ना गू हज़ार, हुण मैं लेख्या सोहना यार जिस दे हुस्न दा गरम बाजार। कहते ने हक ताला बेमिसल बेसूरत सी, इस दी कोई शक्ल नमून नहीं सी, इस दा कोई रंग ते रूप नहीं सी। कहते ने हुण लखां करोड़ां शक्लां विच फिर रहा है, अपने जलवे बखेर रहा है, तो मैं उस सोहने रब नूं पहचान लिया है, तो उसदा ही ये दुनिया गरम बाजार है हुस्न दा। अगे कहते ने प्यारा पैन पोशाकां आया, आदम अपना नाम धराया, आहद दे विच मीम रलाया, अहमद बन आया वो नबियां दा सरदार, हुण मैं लिखिया सोहना यार जिस दे हुस्न दा गरम बाजार। कहते ने वो माल के कुल हक ताला लिबास पहन के इज़ार होया, तो अपने जलवे दा नाम जेड़ा वो नूर दा नाम जेड़ा आदम अलैहिस्सलाम रखा लिया, कि उही ज़ात बेनामी आदम का वजूद लैके आई। कहते उन्हें ना अपना आदम अलैहिस्सलाम रखा लिया, उसे आहद ज़ात ने। तो एक जलवा आहद तो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ज़ाहिर होया, तो जेड़े तमाम रसूलों का नबियों का सरदार बन गया, तो सारी दुनिया में आप दे ही हुसन का गरम बाजार देखिया। तो मैं हुण उस ज़ात इलाही नूं हर सूरत में पहचानदा वां। अगे कहते ने कुन क्या फयकून कहाया, बेचूनी तो चून बनाया, आहद दे विच मीम रलाया, तां कीता ऐड पसार, हुण मैं लेख्या सोहना यार जिस दे हुस्न दा गरम बाजार। कहते ने जद माल के कुल हक तारे ने कुन फयकून आख्या, बेमिसल तो आलमे अमसाल दे विच बेरंग तो रंग विच ज़ाहिर हो गया, फिर उन्हें आहद दे विच मीम मिलाई तो कायनात दा फसारा कीता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद बन के आ गए, तो ये सोहने महबूब नूं मैं पहचान लिया है जिस दा सब पसारा हो रहा है। जिहड़ी वो ज़ात है, ज़ात इलाही है, साडी रूह अमरे रब्बी है, ये कली कुछ नहीं कर सकती। जिवें बिजली की बाहर तारां जिहियां परिंदे बैठे तारां ते उन्होंने कुछ नहीं कहती, ਜਦੋਂ दो तारां नाल अटैच होणगे ਉਹ मर जाणगे। इस तरह खालिस सोना है, खालिस सोने दे तुसी ना कोई बुंदे बना सकते हो, ना कोई कोका बना सकते हो, ना कोई भी मतलब हार शंगार की चीज़ कोई नहीं बना सकते जब तक तुसी विच मिलावट ना करोगे। इसी तरह वो ज़ात इलाही है, उसने अरबा नासिर की मिलावट करके इस जहान नूं बनाया है, लेकिन आप छुप गया है अरबा नासिर दे विच। असी अरबा नासिर नूं तो सलाम करते हैं, उस ज़ात नूं नहीं करते। वो ज़ात हर एक विच मौजूद है, क्यों नहीं करते? असी अपनी ज़ात नूं नहीं देखिया, असी दूसरे की ज़ात नूं किवें देख सकते हैं। अगे कहते ने तजू मसीह तजू बुतखाना, बरकी रहा ना रोज़ा जाना, भुला वजू नमाज दुगाना, तैं पर जान करा निसार, हुण मैं लेख्या सोहना यार जिस दे हुस्न दा गरम बाजार। कहते ने जद मैं मूँ तू कबला अंता मूँ तू हो के उपर रूहानी तबकात विच गया, तो मेरा जिसम सुन हो गया, मर गया, मैनू जिसम की कोई होश ना रही। फिर मैनू पता लग्या कि मैं जिसम नहीं, मैं रूह हाँ। हुण असीं अपने आप नूं जिसम समझते हैं, रूह नहीं जानते। तो मेरी मस्जिद मेरे अंदर है, कहते ने बाहर वाली मस्जिद मंदिर नूं छड्ड दिता मैंने,
तो रोज़ा तो बर्थ भी मैं नहीं रखता, तो मैनू वज़ू नमाज भी भुल गई है, तो मैं तो अपने जान सोहने मालिक हक ताला मुर्शद नूं कुर्बान करदा हाँ, ਉਹਦੇ हवाले है ਜਿਹਦੇ हुस्न ਦਾ सारा गर्म बाजार है। कौन कह सकता है ਜਿਹੜਾ अपने आप चों बाहर निकलेगा? यही बाऊ साहब भी कहते, यही उसने भी कहा कि मैं मस्जिद भी तज दी, रोज़े भी छड़ दिते। यही बाऊ साहब कहे अलिफ अंदर दे विच नमाज है साड़ी, कि जिहड़ी नमाज असी बाहर पढ़ते हैं कहते वो बाहर तो हैगी है, कहते अंदर भी नमाज है, जिहदा जिक्र कुरान शरीफ च भी आया है कि सलायत दाइमू वो हर वक्त की नमाज है। यही बाऊ साहब भी फरमाया अलिफ अंदर दे विच नमाज साड़ी हिक्से जानती वे, कहते जिसने उस मौला नूं देखना वो एक ही जगह, ये मसला है इत्थे आण के नीतेगा नमाज नाल क्याम रकू सजूदे कर तकरार पढ़ी वे, कहते रब नाल गल्लां करदा वो पढ़दा नमाज। यही हदीस शरीफ च भी आया नमाजी आदमी खुदा से बातें करता है। यही बाऊ साहब भी यही हदीस का तर्जमा कर रहे हैं कि अलिफ अंदर दे विच नमाज साड़ी हिक्से जानती वे हो, नाल क्याम रकू सजूदे कर तकरार पढ़ी वे हो, ये दिल हिजर फराकों सड़दा ना दम मरे ना जीवे हो, सच्चा राह मुहम्मद वाला जै विच रब लभीवे हो। कहते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रब दिखाने वास्ते आए सके, वो सच्चा रस्ता सिरातुल मुस्तकीम दा लैके आए सके, वो रब नूं दिखाउंदे सके। असी बाहर खुश्क नमाज़ां पढ़ते हैं, खुश्क साड़ियां अखां वां। ये ख्वाजा फरीद साहब भी कहते ये तन मेरा सुख मंदर, कहते अगर तुसी सुख हासिल करना है दुनिया विच रहिंदियां होइयां ते अपने मंदिर विच अपनी मसीत विच इत्थे आउणा सिख लो। ये तन मेरा सुख मंदिर मामूर खफी दे अंदर, लतीफ़ा खफी है, इत्थे दरवाज़ा लगा जिहड़ा अंदर नूं खुलदा है, बाकी दरवाजे साढ़े बाहर नूं खुलदे ने। ये तन मेरा सुख मंदिर मामूर खफी दे अंदर, जिथे बहरे मुहीत दा बंदर नूर दा समुंदर ठाठा मार रहा है, जिथे मिलनों हर सू सुगातां मैनू विसरियां 2 3 4 रकातां। कहते बाहरली नमाज भुल जाती है। ये बुले शाह भी कहते नमाज पढ़ा कि तैं वल तक्का मैनू काबा भुल गई होई, तेनू वेखा तेरी शरह नूं वेखा मैनू अगला फिक्र पियो। कहते शरह भी तेरी है, हकीकत भी तेरी है, मारफत भी तेरी है। मैं वजू करके आया काबे वाल मूँह भी नहीं सगा, तू आ गया, हुण तू दस शरीयत नूं पूरे करा कि तेरा मैं दीदार करा, नमाज पढ़ा कि तैं वल तक्का। असी सजदे सजदा बड़ा करते हैं। इल्म इकबाल भी एक सजदा जिसे तू गुरां समझता है, हज़ारों सजदों से देता तुझे नदात। एक कदी उस मौला नूं एक सजदा करके देख लेंदा है, हज़ारों सजदे तेरे छुट जाते सारे। अगे कहते ने पीर पैगंबर उसदे बरदे अंस मलायक सजदे करदे, सिर कदमां दे उत्ते धरदे, सब तो वड्डी ओ सरकार हुण मैं लेख्या सोहना यार। कहते ने तमाम नबी वली बंदे जितने भी है वो गुलाम ने, इंसान फरिश्ते जिन भूत सारे उन्होंने सजदा करते हैं। कहते उस तो वड्डी कोई सरकार नहीं है। क्यों यकीन नहीं? देखा नहीं है। अगे कहते जो कि उसनूं लेख्या चाहे बाज वसीले लेख्या ना जाए। कहते जिहड़ा उन्होंने कोई देखना चाहता है वसीले तो बगैर नहीं दिसदा। वो शाह नैत भेद बतलाए तां खुले सब असरार, हुण मैं लेख्या सोहना यार जिस दे हुस्न दा गरम बाजार। कहते ने जिहड़ा भी बंदा उस सोहणे नूं देखना चाहता, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उन्होंने वसीला लेना पेगा। यही सूरत अल-मैदा आयत नंबर 35 भी आया कि अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो, वो किसी वसीले तो बगैर नहीं मिलेगा। वसीला कौन है? पैगंबर आए ने, खिजर आए ने, मुर्शद आ रहे ने, वली अल्लाह आ रहे ने। वो दसणगे सानू कि किस तरह रब नूं पाया जाता है। तुहाडे अंदर ही, अज तक तुसीं क्यों नहीं मिले? वो दसदा है। कहते जिहड़ा भी वेखना चाहता बगैर वसीले तो नहीं देखा जाता। मैनू जद मेरे मुर्शिद शाह इनायत मिले तो सारे राज भेद मेरे ते ज़ाहिर हो गए। बगैर मुर्शिद दे उस्ताद दे रब नहीं मिलता। मुर्शिद करीम की नज़र करम हक ताला दा खास करम होवे तां मिलता है। वो मुर्शिद भी नहीं मिलता है। देखो पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी सारे ही मनते हैं उन्होंने, 11 उन्होंने पीर सगे, जिहदे विचों 8 जिहड़े हिंदू सगे
19 ਪੀਰ ਸੀ, 11 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸੀਤਲ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ, PhD ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलमीन ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੈ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲਾਮ हज़रत बाबा बुले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा पढ़िया है, सुनिया है, इत्ते अमल करने की तौफीक बख्शण, ताकि असी भी जल्दी तो जल्दी तौहीद विच, एकता विच, यूनिटी विच दाखिल हो जाइए। पहलों असी फनाफिल वजूद हो के इत्थे आना सीखिए उपर, इत्थों अगे परवाज़ साड़ी रूह दी जाएगी, अंदरले आसमानां ते जाएगी। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ तौफीक बख्शण कि असी उस नूरे लाई नूरे मुहम्मदी नूं वेखीए, आवाज़ बिलक नूं सुनीए, ताकि जिन्ने साडे साह बाकी हैगे है सानू अमन चैन दे नाल ये गुजरन, साडी ये दुनिया भी समझ जाए, अगली दुनिया भी समझ जाए। तुहाडे आउण दा बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।